नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में मैं काफ़ी मशक्क़त के बाद बिहार स्पेशल अलग अलग विषय के अलग अलग टॉपिक पर आप लोगों के बीच में, जो कि बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम में जो आने वाला है 66वीं, उसके लिए जो पीटी एग्ज़ाम में हर बार रिपीट होता है या बार बार इन्हीं से कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसको आपको जानना चाहिए और उसको दिमाग में लेकर या याद करके आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना चाहिए। हालांकि आज का टॉपिक ये वाला जो टॉपिक है, ये काफ़ी बेसिक चीज़ है जो आपको साधारण किसी बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद दूसरा टॉपिक, फिर जैसे जैसे आगे टॉपिक जो होगा उसको मैं लूँगा। अभी फ़िलहाल मैं ये ज्योग्राफी के लिए कर रहा हूँ और ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ जो भी मुझे मैटर मिलेगा उसको मैं आपको आप तक डिलीवर करूँगा जो महत्वपूर्ण लगेगा। किसी भी विद्यार्थी को ये लग सकता है कि इसमें सूचना और कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन की कमी है मेरे द्वारा पढ़ाए गए, मैं इन सभी सूचनाओं के बारे में, ये इन सभी विषयों के बारे में, तो आपसे मैं कह दूं कि मैं उन्हीं विषय को, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को आप तक लेके आता हूं जो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी रिसर्च के बाद आता है। ऐसा यदि आपको महसूस होता है कि किसी भी प्रकार की सूचना या इन्फॉर्मेशन आपके लिए और अतिरिक्त ज्ञान बढ़ा सकता है या आपको लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप उसे अपने यानी माइंड में उसे भी शामिल कीजिए, उसे भी पढ़िए। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। मैं बेहतर करने की प्रयास करूंगा इससे आगे। इसके बाद जो भी टॉपिक आएगा वो ज्योग्राफी का ही होगा और एक एक टॉपिक ज्योग्राफी के बाद में फिर अगले सब्जेक्ट और अगले सब्जेक्ट, इस टाइप से आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा और आपको सहयोग करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और चलते हैं आपके लिए इन विषय पर बातचीत करने और इन विषय को आपको समझाने, ताकि इसको समझकर आप अच्छा से क्वेश्चन बना कर आएँ बीपीएससी के पीटी एग्जाम में। हालांकि किसी भी इन्फॉर्मेशन का लिमिटेशन नहीं होता है कि वह किसी खास एग्जाम तक ही सीमित रहे। आपको मैं बता दूं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको बीपीएससी के पीटी ही नहीं, मेंस और इंटरव्यू तक आपका साथ देंगे। मेंस लिखते समय आपको इन सभी आंकड़ों का, इन सभी तथ्यों का आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए ये सोचकर कभी नहीं पढ़े कि हमको केवल पीटी तक पढ़ना है, लेकिन फिर भी पीटी सामने है तो कुछ ज़्यादा कंसंट्रेट पीटी पर होंगे, इसलिए पीटी को देखते हुए भी इसको बनाया गया है। ज़्यादा इस पर ये फोकस पीटी को लेकर ही किया गया है, लेकिन इसको कभी इस तरह से अंडर एस्टिमेट ना करें कि ये तो तथ्य केवल पीटी के लिए है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ आपके लिए इन विषयों पर। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा ये 66वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम को लेकर के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, बिहार की स्थिति। चूंकि हम बिहार स्पेशल पढ़ा रहे हैं तो इस विषय पर हम देखेंगे क्या कि इसमें बिहार की स्थिति, सिंपल सा इंफॉर्मेशन है और इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले तो इसका पहला टॉपिक जो होता है, पहले इसमें जो जानने की जरूरत होता है वो होता है बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ये आपको याद करके जाना चाहिए और इसे समझना भी चाहिए कि ये विस्तार लोकल स्तर पर नहीं होता है, ये पूरे दुनिया के लिए इक्वल होता है और ये ग्लोब को मेजरमेंट करता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ। तो आपको जब भी ये बताया जाएगा तो इसमें डायरेक्शन आपको निश्चित बताई जाएगी और डायरेक्शन से ही इसकी डिस्टेंस और एक्चुअल लोकेशन निकलता है। हम जानते हैं कि देशांतर और अक्षांश यह कोई भौतिक रूप से पृथ्वी के ऊपर खींची गई रेखा नहीं होता है। यह हमें और आपके या हम लोगों के लिए, दुनिया के सभी लोगों के लिए, इस पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक्चुअल लोकेशन पर जाने के लिए या एक्चुअल लोकेशन को पता करने के लिए यह एक काल्पनिक रेखा है जिससे कि हम कोणीय दूरी तय कर पाते हैं। ठीक है, तो इस विषय को आप लोग को जान लेना चाहिए। तो कोणीय दूरी तय करने के लिए, एक्चुअल लोकेशन तक पहुंचने के लिए, तो अगर जिनको नहीं जानकारी है, मैं बेसिक सा बात बताना चाहूँगा कि आप जब ग्लोब देखते हैं उस ग्लोब के ऊपर दो तरह की रेखाएं होती है, एक खड़ी रेखा होता है और एक सपाट रेखा होता है। ओके, आप गौर किए होइएगा, नहीं तो जाकर फिर देखिएगा। तो खड़ी रेखा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, देशांतर। क्या बोलते हैं, देशांतर। और जो सपाट रेखा होता है उसको बोलते हैं अक्षांश। अक्षांश, ठीक है, अक्षांश। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा पृथ्वी गोला है और गोले पृथ्वी को क्या करता है, दो बराबर भागों में ये सपाट रेखा काटती है। ठीक है, दो बराबर हिस्सों में काटती है, इसे 0 डिग्री कहा जाता है। ठीक है, साउथ में हम काट सकते हैं। तो देखिए ये डायरेक्शन से होता है, ये इसे नॉर्थ मान लीजिए और इसको साउथ है। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो उसी अनुसार से अगर देखा जाए तो भारत जो है इस अक्षांश और देशांतर के अनुसार वह एक उस डायरेक्शन में पड़ता है, यानी कि नॉर्थ और
नॉर्थ और ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट में पड़ता है। चूंकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, हमें बिहार पढ़ाना है, और उन सभी चीज़ों को अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके लिए अलग वीडियो आएगा, जो कि हम ज्योग्राफी के लिए प्रॉपर वे में, जो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें इसको हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट में इंडिया पड़ता है यहाँ पे। अब जब नॉर्थ ईस्ट में इंडिया पड़ता है, देखिए ये 0 डिग्री है, इसके नीचे जब जाएंगे तो साउथ होगा, इसके ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ होगा। तो ऑलरेडी हमारा इंडिया नॉर्थ से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अक्षांशीय विस्तार जब बिहार का पढ़ेंगे, तो बिहार तो ऑलरेडी इंडिया में है, पूरा इंडिया ही नॉर्थ में है, तो बिहार का भी अक्षांशीय विस्तार नॉर्थ से नॉर्थ ही होगा। चूंकि ये नॉर्थ से शुरू ही हो रहा है, तो इस हिसाब से क्या होगा कि नॉर्थ से शुरू होगा तो नॉर्थ तक ही जाएगा, चूंकि ये काफ़ी ऊपर से शुरू हो रहा है ना, तो इसलिए ये साउथ में तो है नहीं, इसलिए ये नॉर्थ से नॉर्थ बताया जाएगा। यानी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड बिहार का अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार यानी कि ये सपाट रेखा के अनुसार, यानी कि ग्लोब को चारों बगल से सपाट रेखा जो काटती है उसके अनुसार देखा जाए, तो हम ये देखेंगे कि बिहार हमारा यानी कि अक्षांशीय रेखा में किस बिंदु से, किस डिग्री से शुरू होता है और किस डिग्री तक जाता है। तो देखिए अगर हम इस पॉइंट से लेते हैं तो ऐसा नहीं, सबसे बाहरी बिंदु से शुरू होता है, सबसे आखिरी बिंदु तक यानी कि मेजरमेंट किया जाता है। तो इस हिसाब से हम या तो ऐसे ले सकते हैं या ऐसे ले सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पर। तो ये मैंने लाइन लिया है और इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो बिहार है वह 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से शुरू होता है और 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पर जाकर के क्या होता है, खत्म होता है। यानी कि हमारे यहाँ यानी कि 83 से लेके 88 डिग्री के बीच, देशांतर के बीच हमारा बिहार है ग्लोब पर, ठीक है। ये ग्लोब पर जानने का, एक्चुअल लोकेशन जानने का ये ढंग हुआ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया हूँ यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है। तो ये याद रख लेना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड तक देशांतरीय विस्तार बिहार का है। और अक्षांशीय विस्तार में क्या होगा, यानी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से, फिर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक, ये वाला नॉर्थ से नॉर्थ तक, क्योंकि बिहार नॉर्थ से भारत ही शुरू हो रहा है तो उसी के अंदर बिहार है, तो नॉर्थ से नॉर्थ तक ही रह जा रहा है ना, इसका एरिया नॉर्थ से शुरू हो रहा है, नॉर्थ में ही रह जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से, और ईस्ट में क्या, तो यहाँ ये वाला पार्टी ईस्ट कहलाएगा और ये वाला वेस्ट कहलाएगा। तो ये ईस्ट से शुरू हो रहा है और ईस्ट में ही इंडिया समाप्त हो जा रहा है, तो बिहार इससे बाहर कैसे हो जाएगा। तो इसलिए अगर मान लेते हैं ये मेरा बिहार है, तो ये भी, तो अगर इंडिया ईस्ट से ईस्ट तक है तो फिर बिहार भी तो ईस्ट से ईस्ट ही कहलाएगा। जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता चलता होगा। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बाकी लोग काफ़ी पढ़े लिखे हो सकते हैं, तो इस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अब आगे की मैं बात कर रहा हूँ, इनसे जुड़ा हुआ कुछ हमारा फैक्ट है जिसको आपको याद करके जाना है। मैं तो एक बार बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये वीडियो बार बार देखना है ताकि आपको ये चीज़ क्या हो जाए, याद हो जाए। देखिए सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिहार का स्थापना कब हुआ था। तो बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था लीगल तौर पर, ठीक है। उसके बाद में इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, बिहार का क्षेत्रफल क्या है। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। देखिए इससे पहले बहुत सारे बुक में दिया हुआ है कि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार भारत का कितना बड़ा राज्य है, कैवा राज्य है, तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो बहुत सारे बुक में 12वां स्थान दे रहा है, तो मैं उसको इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ। आप उसको मेजर करके आप अपना डिसाइड देख लेंगे कि इसकी क्या रैंकिंग हो रही है, मैं उसको इसमें शामिल नहीं, एक स्टेट मान के ही मैं ये रैंक दे रहा हूँ। उसके बाद में अगर देखा जाए कि बिहार के टोटल क्षेत्रफल जो है वह है भारत के कितने प्रतिशत एरिया रखता है ना, कितने प्रतिशत एरिया रखता है, तो वो 2.86%, अप्रोक्स 3%, या आप जो हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं 2.75%, तो वो 2.86% के आसपास एक छोटा सा एरिया रखता है भारत का ये। अगर इसके आकृति की बात किया जाए, यानी कि शेप की बात किया जाए कि बिहार का जो आकृति है मैप का या एरिया का, वह किस तरह का है, तो ये कितना बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको आपको जवाब देना है आयताकार। कैसा है, आयताकार। अगर हम इसकी बात करें कि बिहार का समुद्र तट से कितना दूरी है, देखिए आपको दिमाग में रखना है कि बिहार जो है वह समुद्र से लगा हुआ राज्य नहीं है, ये लैंडलॉक राज्य है। तो लैंडलॉक होने के कारण इसका समुद्र से कितना दूरी है, तट से कितना दूर है, तो ये 200 किलोमीटर दूर है, ठीक है। कितना दूर है, 200 किलोमीटर दूर है। और इसका सबसे नज़दीकी समुद्र तट कहाँ है, तो वो बंगाल है, बंगाल का हल्दिया जो कि एक पोर्ट है, बंदरगाह है, तो ये काफ़ी नज़दीक है। यहीं से इसका आयात निर्यात जो भी होना होता है वो होता
होता है नज़दीकी तौर पर। अगर राजकीय भाषा की बात किया जाए कि बिहार का अपना राजकीय भाषा क्या है राज्य स्तर का, तो राजकीय भाषा इसका हिंदी है और उर्दू है, दोनों है, ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा का फूल, जो कि हम लोग जानते हैं गेंदा का फूल है। उसके बाद में राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु इसका बैल है, पहले यह चीता था, पहले क्या था, चीता था, ठीक है। उसके बाद में राजकीय पक्षी की बात करें तो पक्षी गौरैया है, पहले नीलकंठ था, अब गौरैया है, ठीक है। उसके बाद में इसकी चौहद्दी की बात करें, देखिए ये सिंपल फैक्ट है, आपको लग रहा होगा कि ये सिंपल सा फैक्ट में क्या रखा है, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये काफ़ी मिसिंग होता है, बड़ा जल्दी दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये रिपीटेशन होना चाहिए, इसको जानने की जरूरत होना, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी कन्फ्यूजन होने लगता है। तो इन चीज़ को समझिए, मुझे भी पता है कि ये फैक्ट काफ़ी, अगर 3-4 अटैम्प्ट से आप दे रहे हैं तो आपके लिए आसान हो सकता है, लेकिन उनके लिए है कि जिनके लिए ये काफ़ी रिपीटेटिव होता है, काफ़ी ज़्यादा बारंबार इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। नहीं तो अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता है तो आप गलती करके आने की संभावना 99% रहता है। इसलिए इस वीडियो में जो मैटर है, जो विषय है, उसको आप काफ़ी सीरियस लेते हुए आप इसको किसी भी तरह से याद कर लेंगे यदि एग्जाम देना चाहते हैं। बाकी एग्जाम में भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन फिलहाल पीटी और बीपीएससी के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चौहद्दी की बात करें तो हम जानते हैं कि बिहार के नॉर्थ में क्या है, उत्तर में, तो उत्तर में हम देखते हैं उत्तर, अगर यहाँ हम ले लेते हैं, ऊपर जगह नहीं है, नॉर्थ में क्या है, नेपाल, बिहार के नॉर्थ में नेपाल। अच्छा, उसके बाद में साउथ में क्या है, तो झारखंड, साउथ में झारखंड है, याद कीजिएगा, साउथ में झारखंड है। अच्छा, उसके बाद में ईस्ट में क्या है, पश्चिम बंगाल, ईस्ट में क्या है, WB, वेस्ट बंगाल। और उसके बाद में ईस्ट वेस्ट में क्या है, तो यूपी है, वेस्ट में क्या है, तो यूपी, उत्तर प्रदेश। यही बिहार की चौहद्दी है, इसे दिमाग में रखिएगा, कोई खास इंफॉर्मेशन या इसको बहुत ज़्यादा ये नहीं करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं इससे आगे का। अब देखिए, नगर की बात करें तो बिहार में टोटल नगरों की संख्या 14 है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 1 लाख जनसंख्या वाली नगर की संख्या कितना है बिहार में, तो ये 26 है। महानगर कितना है, तो मात्र 1 महानगर होने का दर्जा प्राप्त है, वो भी पटना को। उसके बाद में प्रमंडल की बात करते हैं, कमिश्नरी का, कितने कमिश्नरी हैं, तो 9 है। जिला कितना है, तो 38 है। अनुमंडल कितना है, तो 101 है। ब्लॉक कितना है, तो 534 है। पंचायत कितना है, तो 8463 है। ये जो फैक्ट है, ये छोटी छोटी फैक्ट है, लेकिन यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको आपको जानना चाहिए। उसी तरह से कुछ फैक्ट आज के वीडियो में मैं देना चाहूँगा, वो है जैसे कि जिला परिषद की संख्या कितनी है, तो जिला परिषद की संख्या 38 है। नगर निकाय कितना है यहाँ, नगर निगम, नगर निकाय नहीं, नगर निगम कितना है, तो 11 है। नगर परिषद की संख्या कितनी है, तो 43 है। नगर पंचायत कितना है, तो 73 है। और अगर शहर की बात करें, सिंपल सिटी जो आप बोलते हैं, वह बिहार में 199 है, ठीक है। अगर ग्राम की बात करें कि गांव कितना है पूरे बिहार में, तो 44,874 है। विश्वविद्यालय की संख्या 21 है, विश्वविद्यालय की संख्या 21 है, ठीक है। मुख्य फसल जो है यहाँ का वो है धान, गेहूं, मक्का, चना, गन्ना। एक बार और, धान, गेहूं, मक्का, चना, गन्ना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ टोटल विधानसभा सदस्य की संख्या कितना है, उसी को मैंने MLA लिखा है, यानी विधायक जो विधानसभा में चुनकर जाते हैं, तो MLA की संख्या कितना है, तो 243 विधानसभा के सदस्यों की संख्या। MLC की बात करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद की जो सीट कितने हैं, तो 75 है हमारे यहाँ। MP जो लोकसभा में चुनकर जाते हैं, उनका संख्या कितना है, यानी LS फॉर लोकसभा। अब यहाँ MP की बात कर रहा हूँ, यानी संसद महोदय की। अब देखिए इनकी संख्या कितना है, तो 40। MP जो राज्यसभा में चुनकर जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य की बात करते हैं, तो ये 16 है, ठीक है। हमारे यहाँ लोकसभा सीट, कितने लोकसभा ऐसे सीट हैं जो SC ST के लिए आरक्षित हैं, तो ये 7 सीट है। ये कितना बार पूछा भी गया है, 7 सीट है जो आरक्षित है, ठीक है। और कितने MLA के सीट है, विधायक की कितना सीट है जो आरक्षित है, तो 40 है। अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले आपको एरिया के बारे में बताया था कि बिहार की जो क्षेत्रफल है 94,163 है, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। उस हिसाब से देखिए, देखा जाए तो इसी का एक डिस्क्राइब पार्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ का टोटल एरिया का मात्र 2324 किलोमीटर स्क्वायर पर ही शहर बसा हुआ है। बाकी सभी एरिया आज भी ग्रामीण है। आज भी 91,838 किलोमीटर स्क्वायर एक बहुत बड़ी
बड़ी कम सा मात्रा में, बहुत से कम से प्रतिशत एरिया में शहर का विकास हो पाया, नहीं तो बहुत व्यापक एरिया आज भी ग्रामीण क्षेत्र में ही बिलोंग करता है। कुछ जानकारियां हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। जैसे हमको लगेगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेने के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आप हमको देखिए कि अगले वीडियो में इससे भी महत्वपूर्ण और इससे भी रोचक तरीका से आपको मैं वीडियो लेकर आऊँगा। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो अगर वीडियो के बारे में, तो उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। थैंक यू।